और बड़ी खबर लगातार जी न्यूज आपको बता रहा है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइंस अब जारी कर दी है। दोषियों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो बड़ी टिप्पणी और कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर एक्शन पर सामने आई और गाइडलाइंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत जारी किया है। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है और मकान मालिक की बात करें, चाहे अधिकारियों की बात करें, और साथ ही साथ कहा कि जो प्रशासन है वो जज न बने इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां लगातार की। आरोपी है और सिर्फ आरोपी होने की वजह से उसका घर नहीं गिराया जा सकता और कार्यपालिका न्यायपालिका नहीं हो सकती है। अधिकारी अगर नहीं मानेंगे इस मामले में तो उन पर कार्रवाई हो। तो सख्त गाइडलाइंस बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दी गई है। दोषियों पर बुलडोजर कार्रवाई सजा के तौर पर नहीं की जा सकती, सजा के लिए ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है। अहम ये फैसला इसलिए भी था क्योंकि आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद याचिकाएं दाखिल की गई थी। एक नहीं, ऐसी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगा दिया है। और जी न्यूज की एक बड़ी टीम इस खबर पर लगातार रिपोर्ट कर रही है। अंजलि सिंह हमारे साथ लगातार सुप्रीम कोर्ट से हैं, राजू राज सुप्रीम कोर्ट से हैं, तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं, शिवम प्रताप सिंह लक्ष्मीनगर दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे और रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। अंजलि सिंह हमारे साथ है। इस बीच भोपाल से प्रमोद हमारे साथ हैं। प्रमोद, यहां पर साफ तौर पर कहा है कि जो प्रशासन है वो इस पूरे मामले में जज ना बने। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की, कई बड़ी बातें सामने आई हैं। भोपाल में किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, बताइए और दिखाइए। देखिए, बुलडोजर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बिल्कुल मेरे पीछे बुलडोजर है और जिस बुलडोजर पे बवाल चल रहा था कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, उसी बुलडोजर के साथ हम बातचीत करेंगे। कई आरोप लग रहे थे कि टारगेट किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ी तल्ख टिप्पणी आ गई है कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, किसी को डायरेक्ट बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। अब तो गदगद होंगे आप। देखिए, मेरा नाम जमशेद आलम है। सुप्रीम कोर्ट का मैं फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन जिन लोगों के घरों को तोड़ दिया उनको मुआवजा मिलना चाहिए। अरे किनका घर तोड़ दिया? जाते हैं, किनका घर लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में? कौन तरस खाएगा? तरस खाना चाहिए। नाम क्या है? क्या नाम है? मेरा मायन खान है। अब बुलडोजर ये दौड़ेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। क्या अब तक बदमाशों पर जो कार्रवाई हो रही थी, अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी, वो गलत थी? पे जो कार्रवाई हो रही थी, हाँ, देखिए, बदमाशों का तो ऐसा है कि कुछ भी क्राइम करते हैं और उन मामले में हम जेल चले आएंगे, हाँ, है ना। मगर ये जो कार्रवाई की गई है बदमाशों की दबिश की, ताकि कोई क्राइम नहीं करे, कोई जुर्म न करे, किसी को मारे नहीं, किसी को नहीं करे। तो वो मकान इसलिए तोड़ती है सरकार की ताकि अपनी फैमिली की डर के मारे। आप जिसको चाहो बदमाश सिद्ध कर दो, आप जिसको चाहो बदमाश सिद्ध कर दो। ये महिलाएं बता देंगी क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा ठाकुर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अधिकारी हर किसी पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर सकते। अब बुलडोजर नहीं चलेगा। नहीं चलना चाहिए वैसे तो, क्योंकि देखो उनकी माँ बहनें भी रहती है, जो कार्रवाई करती चाहिए वो तो होना चाहिए। हर की जो मुजरिम है उसको सजा देनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई करोगे, आप लोगों के मकान तोड़ोगे, उससे क्या मिलेगा? बहन बेटियां बेघर हो जाती है, उससे आपको क्या मिलेगा ये बताइए आप। ये तो कह रहे हैं कि टारगेट कर देते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अंजलि हमारी सहयोगी भी लगातार रिपोर्ट कर रही हैं, एक बार उनका रुख करेंगे। अंजलि, इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास, क्या बड़ी जानकारी? सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, परिवार को नहीं। बिल्कुल, देखिए, बहुत स्पष्ट है। तमाम जो आज फैसला सुनाया गया है उसमें भी ये बेहद स्पष्ट कर दिया गया है। जो गाइडलाइंस तय की गई हैं उसमें भी ये बेहद स्पष्ट कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बार बार दोहराया गया है कि अगर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी व्यक्ति का घर केवल इस वजह से ध्वस्त कर दिया जाता है क्योंकि वह किसी केस में आरोपी है या दोषी है, तो ये कई वजहों से असंवैधानिक है। क्योंकि कोई दोषी है या आरोपी है, उस पर ट्रायल चल रहा है, ये तमाम चीज़ें न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में आती हैं। उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, उस पर क्या जुर्माना लगेगा, उसे क्या सजा दी जाएगी, ये न्यायपालिका तय करेगी, ना कि कार्यपालिका। यानी किसी पर आरोप लगा या वो दोषी भी करार दे दिया गया तो आप उसके घर बुलडोजर लेकर पहुंच जाएं और बिना किसी तर्क संगत
प्रक्रिया का पालन किए हुए बिना किसी तर्कसंगत वजह के आप उस पर कोई कार्रवाई कर दें, ये बेहद गलत है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। साथ ही साथ ये भी दोहरा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि अनुच्छेद 21 के तहत जो मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, राइट टू शेल्टर। बिल्कुल अंजलि, हम आपके पास आ रहे हैं। प्रमोद तिवारी कांग्रेस लीडर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। अब घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी और कड़ी टिप्पणी सामने आई है, पहला रिएक्शन आपका जी न्यूज पर। देखिए, हम बहुत पहले से कहते रहे हैं ये अनार्की, तानाशाही है, बिना सोचे समझे लिया गया एक्शन है, चीप पब्लिसिटी के लिए किए गए कदम है, धर्म, जाति और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर अपने प्रतिद्वंदी को प्रताड़ित करने का है। मैं सुप्रीम कोर्ट का अभी पूरा जजमेंट तो मैंने नहीं पढ़ा, पर जितनी चीजें सामने आई हैं वो हमारे तर्कों जो हम कहते हैं थे वो तो सही साबित किया है। अब आप बताएं कि अभी दोषी सिद्ध नहीं हुआ, उसके पहले आपने उसका घर भी गिरा दिया, प्रतिष्ठान गिरा दिया। अरे दोषी सिद्ध भी हो जाए तो उस पर आप ये सिविल लायबिलिटी कैसे इम्पोज कर सकते हैं? दूसरी चीज, उस घर में माँ बाप, बहन, बूढ़े, भाई, तमाम परिवार के बच्चे रहते हैं, आप उनको कैसे अनाथ कर दोगे? उनके सर से कैसे छत हटा लोगे? ये तो भाजपा की तानाशाही जो जाति और धर्म के आधार पर चल रही थी। अब तो मैं एक चीज की डिमांड करता हूँ, क्या मोदी जी इस चीज के लिए माफी मांगेंगे? जो उनके राज्यों ने किया है करना चाहिए उन्हें, क्योंकि जो हो गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अगर ये बोले तो बहुत बड़ा झूठ होगा कि सब कुछ नियमानुसार हुआ। बिल्कुल प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है बाकायदा, इसके लिए जो राज्यों को भी भेजी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बुलडोजर एक्शन जो हो वो आखिरी और लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। देखिए, आखिरी और लास्ट का मतलब क्या होता है? जब सब एग्जॉस्ट कर जाए, सारी लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट कर जाए, और दूसरी चीज जब सिविल लायबिलिटी भी हो तो वो भी सब एग्जॉस्ट कर जाए, उसका मौका देना चाहिए। नहीं कि एक जगह आपने फैसला कर लिया और उसके आधार पे बगैर नोटिस दिए या नोटिस 24 घंटे की देके आप गिरा दें। इसमें विस्तार से जाएंगे तो बड़ी लंबी बात होगी। मैं तो सिर्फ अभी अपने को कंफाइन कर रहा हूँ, क्या अब तक जो काम किया और जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है उसके खिलाफ गया है, क्या उसके लिए उसको दोबारा बनवा के देंगे या माफी मांगेंगे? प्रमोद जी, आपने जी न्यूज से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर से मैं सुप्रीम कोर्ट जा रही हूं। अंजलि, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगी आप उनको सरल शब्दों में बताएं कि जो बुलडोजर एक्शन पर मौजूदा व्यवस्था थी, जो गाइडलाइंस अब जारी की गई हैं, उनको रीडिफाइन किया गया, उन पैरामीटर्स को बेहतर तरीके से। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जो पैरामीटर्स पहले से तय थे उनको तो बताया ही गया, लेकिन इसके साथ साथ और क्या चीज़ें आगे की जाएंगी वो भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो सबसे अहम बात है कि किसी भी मकान को गिराने से पहले, किसी भी अवैध निर्माण को गिराने से पहले कम से कम 15 दिन का वक्त मिलेगा। इसके साथ साथ एक रजिस्टर्ड पोस्ट से कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा, इस पर उनके घर पर भी चस्पा किया जाएगा और बाय मेल भी उसको भेजा जाएगा। इसके साथ साथ नोटिस में ये साफ साफ जिक्र होना चाहिए कि किन नियमों का उल्लंघन हुआ, यानी कहां पर अवैध निर्माण है। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ हैं। अंजलि, हम लौटेंगे, इस्लामिक स्कॉलर है मुमताज आलम रिजवी साहब, क्या कहना है? घर पर अब बुलडोजर नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। देखिए, बहुत बहुत खैर मकदम है इस फैसले का, और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट फैसले लिए और बुलडोजर एक्शन पर भी कई बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग संविधान की बात करते हैं और ये कहते हैं शरिया से नहीं चलेगा, वही संविधान को नहीं मानते। वो न जाने कौन सा कानून लाना चाहते हैं, कौन से कानून पर चलना चाहते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है उस पर ये सरकार। बिल्कुल, मुमताज आलम रिजवी साहब, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तमाम रिपोर्टर्स जी न्यूज के इस खबर पर लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे, सभी का धन्यवाद। जी न्यूज।